और दामान से कहा कि ये देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने नंदन के दक्षा के दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी की ओर भेज दिया। तत्पश्चात उस दूतनगर में जाकर के साल की भार्या को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तथा उसके लिए विष्टवाद का सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ में बहुत सारे धनदान से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से बात सुनकर के वह अपने आनंद से बेबल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आना। माता का ऐसा वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पद को देखने चली है। इस कारण से भगवान सत्यनारायण नाराज हो गए और उन्होंने उसके पद को तथा नौका को जल में डुबा दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति नाव का संचालन करने वाला नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख करके भयभीत मन से साधु पंडित ने सोचा कि क्या यह चल हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देख करके विवल हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पैसे इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे लुप्त होगा, न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कह करके स्वरों के साथ में विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया कि कन्या किस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्म साधु बड़े अत्यंत शोक संतप्त हो गया। सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामान के साथ में धन धान्य से भरी नौका का हरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यनारायण की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार से मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुला करके इस प्रकार कह करके उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारम्बार भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवानों सतदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने चली आई थी, इसी कारण से इसका पति अदृश्य हो। यदि तेरी कन्या घर जा करके प्रसाद को पा करके लौटेगी तो निसंदेह पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी आकाशवाणी सुनकर के शीघ्र गई और भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया। पाया आकर के तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की आवाज सुन करके बड़े को संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ में अपने घर की ओर गया। तदनंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्व में भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए श्लोक में सुख होकर अंत में सतपुर बैकुंठ को चला जाता है। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। तो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमो अध्याय श्री सूत वाचो। शिशु जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आपके बाद में दूसरी कथा कहूँ मैं, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा रहा करता था। उसने सत्यनारायण के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मार करके बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोगण बंधु बांधवों के साथ में संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार बस न तो वहाँ गया न उसने भगवान को सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद राजा सभी गोपगणों के साथ भगवान का प्रसाद राजा के शिव रख करके लौट जाते हैं। गोपगण और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद पाया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने के कारण से महान दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन एवं सभी स्वपुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि भगवान सत्यनारायण ने हमारा सर्वनाश कर दिया, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ ग्वाल बाल सत्यनारायण स्वामी की पूजन कर रहे थे। ऐसा मन में विचार करके वह राजा के गोगणों के साथ में भगवान सत्यनारायण की पूजा की और भक्ति श्रद्धा से होकर के वेद पूर्वक भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह पुनः धन पुत्रों से संपन्न हो गया तथा श्लोक में शुभ होकर अंत में सतपुर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण की व्रत कथा को करता है, सुनता है, गुणमय तथा फल प्रदानी भगवान की कथा को पढ़ता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धन आदि की प्राप्ति होती, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, इसे डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सतपुर बैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण की कथा को कहा, जिससे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।
कलयुग में तो भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल कहते, कुछ लोग सत्य कहते, कुछ ईश कहते, कुछ सत्यदेव कहते तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी इच्छा पूरी करने वाले होंगे। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी की इच्छा पूरी करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता सुनता, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, सो श्रवण करें। महान प्रज्ञा संपन्न सत्यानंद नाम का जो ब्राह्मण था, वह सत्यनारायण के प्रसाद से, सत्यनारायण की कथा से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मुझ प्राप्त किया। लकड़हारा जो लकड़ी बेचने वाला था, वह भिल्ल नाम का गोहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मुझ प्राप्त किया। महाराजा उल्कामुख है। दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रघुनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यनारायण के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूलध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की यादी दे भगवान विष्णु को अर्पित कर मुझ प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में शंभु मन हुए, भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राष्ट्रों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रकथायाम पंचमो अध्याय समाप्ता। सत्यनारायण भगवान की जय।